नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रतन भाई टाटा की सफलता के 10 मूल मंत्र। वही मूल मंत्र जो उन्होंने एक बार एक स्कूल के बच्चों को संबोधित करते हुए खुद बताए थे। हो सकता है कि इन मूल मंत्रों से कोई एक मंत्र आपकी लाइफ में भी मील का पत्थर साबित हो जाए। तो वो 10 मूल मंत्र क्या थे, आइए हम उन पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, रतन भाई टाटा ने स्कूल के बच्चों से कहा था कि हर बच्चा इस बात को अच्छी तरह अपने जीवन में उतार ले, इस बात को अच्छी तरह याद कर ले कि हर इंसान का जीवन संघर्ष भरा होता है। हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं। नंबर 2, मूल मंत्र में उन्होंने बताया था कि कभी भी कोई तुम्हारे स्वाभिमान की परवाह नहीं करेगा। तुम्हें खुद को खुद साबित करके दिखाना होगा, तभी तुम्हारा जीवन सफल होगा। रतन भाई टाटा ने अपने तीसरे मूल मंत्र में कहा था कि स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के बाद जब कोई बच्चा जॉब के लिए जाता है तो एकदम कभी भी वो 5 अंकों वाली सैलरी की तमन्ना ना रखे, क्योंकि एक ही रात में, रातों रात में कोई भी इंसान प्रेसिडेंट की कुर्सी पर नहीं बैठता है। प्रेसिडेंट की कुर्सी तक पहुंचने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है, जिद्दोजहद करनी पड़ती है और जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, तभी वो प्रेसिडेंट की कुर्सी तक पहुंच सकता है और 5 अंकों वाली सैलरी का हकदार बनता है। दोस्तों, उन्होंने कहा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि किसी भी स्टूडेंट को उसका टीचर तब तक बुरा लगता है जब तक उस स्टूडेंट की लाइफ में कोई बॉस नाम का प्राणी नहीं आ जाता है, तब तक उसे अपना टीचर बुरा लगता है। रतन टाटा जी ने एक बात और बताई बच्चों को कि कभी भी अपनी गलती का जिम्मेदार किसी दूसरे को मत ठहराना। तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी ही गलती होगी, तुम्हारी पराजय सिर्फ तुम्हारी ही पराजय होगी। उन्होंने कहा कि अपनी उसी गलती से सबक सीखना और आगे बढ़ जाना। रतन भाई टाटा ने बच्चों से कहा कि आज अगर वो अपने माता पिता को उदास, हताश और निराश देख रहे हैं तो ये सिर्फ उन्हीं की वजह से हो रहा है, क्योंकि उनकी परवरिश, उनकी पढ़ाई लिखाई की जिद्दोजहद में, मेहनत मशक्कत के चक्कर में वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। वरना उनके जन्म से पहले कोई भी माता पिता हताश, निराश और उदास नहीं हुआ होगा। दोस्तों, रतन भाई टाटा ने उन सभी बच्चों को एक बात बहुत अच्छी तरह समझाई कि इस स्कूल में सांत्वना पुरस्कार देखे जा सकते हैं। इस स्कूल के अंदर तब तक पढ़ाई की जाती है जब तक बच्चा पास नहीं हो जाता, लेकिन जीवन के इस स्कूल में ऐसा कभी नहीं होता है। वहां तो सिर्फ एक ही नियम चलता है कि जो हार गया उसे कभी दोबारा चांस नहीं मिलता है।
रतन भाई टाटा ने एक बात और कही कि आम स्कूल में क्लास होते हैं, टीचर होते हैं, सेक्शन होते हैं और वहाँ छुट्टी भी मिलती है, लेकिन जीवन के स्कूल में ना तो टीचर होता है, ना छुट्टी होती है और ना ही वहाँ कोई आपको शिक्षा देने आता है। वहाँ सब कुछ इंसान को अपने हालातों से सीखना पड़ता है, अपने जीवन से खुद सीखना पड़ता है। रतन भाई टाटा ने कहा था कि टेलीविजन की दुनिया हानिकारक ही नहीं है, कष्टदायक भी होती है, क्योंकि किसी भी इंसान का जीवन टीवी सीरियल की तरह कभी नहीं हो सकता है। टीवी सीरियल का जीवन इंसान की लाइफ को खराब कर देता है। दोस्तों, रतन भाई टाटा ने स्कूल के उन बच्चों से एक सवाल किया। अंत में उन्होंने एक यही सवाल किया कि कभी उन बच्चों ने इस बात पर कभी विचार किया है कि बड़ी बड़ी जो लग्जरी गाड़ियां होती हैं, ऑडी, फेरारी, बीएमडब्ल्यू जैसी जो लग्जरी कार होती हैं, कभी उनके मालिकों को किसी भी टीवी या किसी और जगह विज्ञापन करते देखा है? उन्होंने कहा कि लग्जरी कार कंपनियों के मालिक कभी भी टेलीविज़न जैसी जगहों पर विज्ञापन नहीं देते हैं, क्योंकि बीएमडब्ल्यू, फेरारी जैसी लग्जरी गाड़ियां इस्तेमाल करने वाला कभी भी टेलीविज़न देखकर अपना समय नष्ट नहीं करता है। वो दिन रात मेहनत करता है, दिन रात मशक्क़त करता है ताकि उसको लग्जरी गाड़ी प्राप्त हो सके। इसलिए उन्होंने उन बच्चों को ये सीख दी कि कभी भी अपना जीवन व्यर्थ बर्बाद मत करना और जीवन में जो भी सपना देखना है उसके लिए मेहनत करना, मशक्क़त करना और अपने सपनों को पूरा करना। दोस्तों, हमारे ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।